हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित प्रत्येक एक अपरिमेय संख्या है। संख्या दी गई है वर्गमूल 2 योग वर्गमूल 3। तो प्रश्न को हल करने से पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी अपरिमेय संख्या, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब संख्या दी गई है वर्गमूल 2 योग वर्गमूल 3। तो मान लेते हैं कि माना वर्गमूल 2 योग वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है। यदि यह एक परिमेय संख्या है तो हम इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे वर्गमूल 2 योग वर्गमूल 3 बराबर, यहाँ पर मानेंगे A बटा B, जहां B बराबर नहीं है किसके, शून्य के। तो यदि अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है वह देखते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर यदि वर्ग करते हैं तो यहाँ पर आएगा वर्गमूल 2 योग वर्गमूल 3 का वर्ग बराबर 1 का वर्ग भाग b का। अब यह पद हमारे पास किस रूप में है, यह पद है हमारे पास a योग b के वर्ग के रूप में, जिसका उत्तर होता है a का वर्ग योग b का वर्ग योग 2ab। तो यहाँ से हम देखें तो a का वर्ग अर्थात वर्गमूल 2 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 2, योग b का वर्ग करेंगे तो आएगा 3, योग 2 गुणा वर्गमूल 6 बराबर a का वर्ग भाग b का वर्ग। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा 2 वर्गमूल 6 बराबर a का वर्ग भाग b का वर्ग घटाओ 5, क्योंकि ये दोनों जुड़ के 5 हो जाएंगे। पक्षांतरण करेंगे तो किसके हो जाएंगे, दजाकर ऋणात्मक के। तो अब इसको हल करेंगे तो वर्गमूल माफ कीजिए 2 वर्गमूल 6 बराबर आ जाएगा a का वर्ग घटाओ 5 b का वर्ग भाग में b का वर्ग, क्योंकि लघुत्तम लिया है। अब यदि हम देखें तो यहाँ पर 2 है, इसको हम इधर भेजेंगे अर्थात इसका पक्षांतरण करेंगे तो यह किस में जाएगा, भाग में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये गुणा में है। तो अब हमारे पास यहाँ पर यह क्या आ गई, एक संख्या आ गई जो क्या एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ से लिखेंगे वर्गमूल 6 बराबर परिमेय संख्या। और जैसा कि हम जानते हैं कि वर्गमूल 6 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या है, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे, परंतु यहाँ पर क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है। तो यहाँ से लिख सकते हैं जो कि असत्य है। अतः वर्गमूल 2 योग वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि उपरोक्त कथन भी क्या है, उपरोक्त माना गया कथन भी असत्य है। क्योंकि हमने यहाँ पर क्या माना था, हमने यहाँ पर माना था कि माना वर्गमूल 2 योग वर्गमूल 3 क्या एक परिमेय संख्या है, परंतु हमने यहाँ पर देखा है कि इनसे जो संख्या प्राप्त होती है वर्गमूल 6 प्राप्त होती है हल करने पर, जो कि क्या एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम कि वर्गमूल 2 योग वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। और यही क्या हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।